तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडिया वन ऑफ द टॉप कंपनी ऑफ रिटेल सेक्टर डीमार्ट के बारे में, जिस कंपनी ने बड़े बड़े कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है एंड ये कंपनी आने वाले टाइम में निफ्टी 50 के अंदर भी आ सकती है। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट डीमार्ट कंपनी। एंड जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपने देखा 10,000 का स्टॉक 3,000 के भाव पे मिल रहा है। आने वाले टाइम में ये कंपनी आपको 10,000 के लेवल पे जाते हुए देखने को मिलेगी। तो ऐसा क्यों? बट उससे पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो देखो, यहाँ पे हम आज के इस वीडियो में सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले। सबसे पहले देखो, एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, डीमार्ट मेरे खुद के पोर्टफोलियो में, एंड वो भी एक नहीं बल्कि दोनों पोर्टफोलियो में, शॉर्ट टर्म के अंदर भी एंड लॉन्ग टर्म के अंदर भी। बट देखो, जो लॉन्ग टर्म वाला पोर्टफोलियो है उसमें मुझे ऑलरेडी 3 डिजिट में रिटर्न्स मिल रहे हैं। बट जो शॉर्ट टर्म का पोर्टफोलियो है उसके अंदर मैंने डीमार्ट कंपनी को आई गेस 4,000 के भाव पे खरीदा था। एंड आज मेरी उस कंपनी में भी, शॉर्ट टर्म के पोर्टफोलियो में भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखो 6 फिगर में, यानी कि आप सोच सकते हैं काफ़ी अच्छा अमाउंट मैंने शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करके रखा था, वो भी 4,000 के भाव पे। आज ये कंपनी 500 रुपये नीचे चल रही है 4,000 के लेवल से। एंड वैसे तो देखा जाए, इस कंपनी के ऑल टाइम हाई की प्राइस 5,700 रुपये के अराउंड है। तो वैसे तो देखोगे आप, तो ये कंपनी अपने आप में ही काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर चल रही है। करंट मार्केट प्राइस 3,500 के करीब है। 52 वीक हाई की प्राइस 4,600 रुपये के करीब है। ऑल टाइम हाई की प्राइस 5,600 रुपये के अराउंड यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, आप कहोगे सर ये कंपनी 5,500 रुपये का स्टॉक 3,500 के भाव पे मिल रहा है, स्टिल इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 95 के करीब है। सर ये स्टॉक अभी भी एक्सपेंसिव है। देखो, ऐसा नहीं होता। इस कंपनी के Q4 के नंबर्स को छोड़ते हुए Q3 के नंबर्स की बात करते हो, Q2 के नंबर्स की बात करते हो, या फिर अगर आप बात करते हो Q1 के नंबर्स के बारे में, इन तीनों के तीनों क्वार्टर्स में हमें इस कंपनी ने मोर देन देखा जाए 90% से भी ज़्यादा के प्रॉफिट शो करता है। ऐसा नहीं कि Q4 के नंबर्स घटिया थे, बट जैसा Q3, Q2, Q1 के अंदर परफॉर्मेंस था वैसा हमें Q4 में देखने को नहीं मिला। बट वो आने वाले टाइम में डेफिनेटली इंप्रूव होगा। एंड आज भी इस कंपनी का मार्केट कैप 2,27,000 करोड़ के करीब है। जब ये ऑल टाइम हाई के पार थी तब इसका मार्केट कैप 3-3.5 लाख करोड़ के अराउंड हमें देखने को मिल जाता। एंड आप देख ही सकते हो कि भाई, जैसा कि मैंने कहा ना आपको, इतने ज़्यादा तगड़े रिटर्न्स कमा के दिए थे कंपनी जब से मार्केट में लिस्टेड हुई है पिछला 1 साल छोड़ के। तो इस कंपनी के बिजनेस में देखो भाई, ग्रोथ भी उस हिसाब से थी। 2012 में इसका रेवेन्यू 2,000 करोड़ 2,200 करोड़ के अराउंड था, जो कि आज 42,000 करोड़ के करीब है। ना करते हुए अगर आप यहाँ पे बात करते हो, 2,200 करोड़ से रेवेन्यू 42,000 करोड़ पे आना, यानी कि 2,000% का जंप इन टाइम पीरियड ऑफ अ सिंगल 10 to 12 ईयर्स, जो कि सबसे बड़ी बात है अपने आप में। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 138 करोड़ से बढ़कर 2,500 करोड़ पे आ चुका है। ना करते हुए 2,000% से भी ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पे हमें कंपनी के प्रॉफिट्स में भी देखने को मिल रहा है। जिस हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, उसी हिसाब से कंपनी के यहाँ पे हमें प्रॉफिट्स भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि अपने आप में नो डाउट आप सब लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया बात है। बैलेंस शीट की बात करते हो कि भाई क्या कुछ हिसाब है एवेन्यू सुपरमार्ट कंपनी का बैलेंस शीट के बारे में, तो देखो, रिजर्व कंपनी के पास 15,000 करोड़ के 600-650 करोड़ का इस कंपनी के ऊपर डेप्ट है। अभी ये मत कहना सर 650 करोड़ का डेप्ट है, क्या करे, सोचना पड़ेगा इसके बारे में। भाई कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। 650 करोड़ का डेप्ट है, कोई बात नहीं। 15,000 करोड़ का इस कंपनी के पास रिजर्व पड़े हुआ है। तो जब चाहे तब आसानी से चुटकियों में ये कंपनी अपने डेप्ट्स को पे ऑफ कर सकती है। तो डेप्ट्स के बारे में देखो, यहाँ पे सोचने की तो कोई भी आवश्यकता नहीं है। देन उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न अपने आप में ही शानदार। 75% का स्टेक क्लोज टू कंपनी के प्रमोटर के पास है। एफआईएस के पास 8% का स्टेक है। डीआईएस के पास 7.5% का स्टेक है। 2.5% का स्टेक बढ़ा दिया डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने पिछले 2-3 सालों में। पब्लिक की बात करते हो, यहाँ पे उनकी भी होल्डिंग ना करते हुए 9-9.5% के अराउंड देखने को मिल रही है। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा कि भाई ये कंपनी इतने सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर चल रही है। अगर आप प्रीवियस रिटर्न्स की बात करते हो ना, पूरे पिछले 1 साल के, लिटरली ये कंपनी कुछ भी नहीं चल पाई। अभी आपको कि सर Q4 के नंबर्स अप टू द मार्क नहीं थे इसलिए नहीं चल पाई, बट भाई Q4 के नंबर्स अप टू द मार्क नहीं थे। व्हाट अबाउट द Q3, Q2, Q1, ये तीनों के तीनों क्वार्टर से ज़बरदस्त है। बस Q4 के अंदर कंपनी का परफॉर्मेंस मार्केट के ज़्यादा फेवर में नहीं था। ऐसा नहीं था बहुत घटिया था, ठीक था, बट जैसा Q3, Q2, Q1 थे उस हिसाब से हमें देखने को नहीं मिल पा रहा था। एंड अगर आप बात करते हो अभी प्रीवियस परफॉर्मेंस के बारे में, लाइक पिछले 5 साल के अंदर इस कंपनी ने यहाँ पे हमें देखो रिटर्न्स कमा के दिया पिछले 5 साल के अंदर रफली अराउंड 466% के। मैक्सिमम की रिटर्न्स बात करते हो वो भी हमें क्लोज टू उतना देखने को मिलता है, क्योंकि ये कंपनी को मार्केट में लिस्टेड हुए 4.5 साल हो चुके हैं। सो देखो, कोई कमी नहीं है इस कंपनी के अंदर। को ऑलरेडी 5,000 4,500 के अराउंड टारगेट्स दे रहे हैं, जो कि कंपनी की करंट मार्केट प्राइस से मोर देन देखा जाए 30% से भी ज़्यादा का अपसाइड टारगेट है, जो कि कंपनी वाकई अचीव कर सकती है। ज़रूर कंपनी को खरीदने के बारे में आप सोच सकते हो। ऊपर से मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें कवर कर दी। डीमार्ट अपने आप में एक काफ़ी बड़ा ब्रांड है इंडिया के अंदर। जो भी जितने भी उनके स्टोर्स है वो उन्होंने खुद ओन करके रखे हुए हैं। रेंट के ऊपर उनके कोई स्टोर्स नहीं है, यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज़ भी काफ़ी अच्छी खासी बढ़ती रहती है। एक टाइम पे खर्चा ज़्यादा लग जाता है, लेकिन प्रॉपर्टी भी बन जाती है, रेंट भी देना नहीं पड़ता। एंड अगर मान लो आगे चल के कंपनी का एक स्टोर नहीं अच्छा काम कर पा रहा है, ठीक है, स्टोर बंद कर देंगे, वो प्रॉपर्टी लीज पे दे देंगे, उनको वहाँ से उनका और इनकम आ जाएगा, लीज इनकम आ जाएगा। सो डेफिनेटली उस
उसके भी काफ़ी अलग फ़ायदे होते हैं, लेकिन खर्चे भी ज़्यादा लगते हैं, लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए फ़ायदे वाली ही चीज़ ज़्यादा कंसिडर करी जाती है। बाकी देखो कंपनी खरीदने नहीं खरीदने वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको किसी का फ़ायदा हो रहा होगा वीडियो शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।